बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रकूम की तरसील का अमल जारी है। मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त की ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 80 लाख सिमों को कैंसिल करने का फैसला कर लिया गया है। अब ये कौन सी खवातीन हैं जिनकी सिमें कैंसिल कर दी गई हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से वो तारीख दे दी गई है जिसमें BSP के वैलेट अकाउंट को मुकम्मल तौर पर डिजिटल कर दिया जाएगा। वो तारीख भी आपके साथ शेयर करेंगे। ज्यादातर अफराद नादरा से बायोमेट्रिक करवा ली है उन्हें, तो क्या उसके बाद उनको पेमेंट मिल जाएगी? बहुत बड़ी तादाद में लोग अपने पैसों को वसूल करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन रिटेलर हजरात को अकाउंट एक्टिव करने का नहीं तरीकेकार का पता कि भाई अकाउंट किस तरीके से एक्टिव होगा। तो अब भी क्या डिवाइसेस पर यही मसाइल आ रहे हैं, या जिनको ये बताया गया था कि आपका वैलेट अकाउंट इनएक्टिवेट है या एक्टिव है, दोनों सूरतों में आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप एक दफा गए थे अपनी बायोमेट्रिक तस्दीक करवाने के लिए और फिर आप वापस आ चुके हैं, तो अब आपको कितने दिन बाद जाना होगा, आपकी पेमेंट भी निकल जाएगी। काफी लोग अपनी पेमेंट को ऑनलाइन सेंड करना चाहते हैं किसी और जगह पर, तो वो किस तरह होगी? अब काफी लोगों को एरर मौसूल हुआ है जिसमें जोंग की सिम उनके पास मौजूद है, तो उन्हें दफ्तर भेज दिया गया है जोंग के। तो क्या वहां से भी आपका एरर खत्म हो जाएगा? अगर आपको भी यही बताया जा रहा है कि आपके वैलेट अकाउंट में पेमेंट जमा हो चुकी है, या आपको ये बताया गया है आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज है, या आपको ये 8171 के पोर्टल पर स्टेटस शो हो रहा है कि अगर आपने अभी तक BSP की दफ्तर से मोबाइल सिम हासिल नहीं की, तो करीबी BSP दफ्तर से राब्ता करें, जिसमें सिम नॉट इशू वाले भी शामिल हैं। इसके हवाले से भी आपको कंफर्मेशन देंगे। अगर आप भी अपनी न्यू पेमेंट को चेक करना चाहते हैं, तो चेक करने का तरीकेकार भी शेयर किया जाएगा, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें। जिन नाज़रीन ने अभी तक चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आपसे गुजारिश कर रहे हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई किस्तों के हवाले से आने वाली सही मालूमात आपको इसी चैनल पर मिलती रहें। तो इस वक्त की ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। तो भाई ईरान और अमेरिका की जंग दोबारा छिड़ चुकी है। रात के ताबड़तोड़ हमले किए गए अमेरिका की जानिब से भी और ईरान की जानिब से भी। अमेरिका ने ईरान की कई फौजी तंसीबात को निशाना बनाया, जबकि ईरान ने कतर, बहरीन, कुवैत और उर्दन के अमेरिका के अड्डों पर निशाना बनाया। तो अब जंग एक दफा फिर से छिड़ चुकी है। जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतें कम हो रही थी और उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि मजीद कम हो गई, अब वो उम्मीद एक दफा दोबारा से खत्म होने जा रही है और फिर से एक नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है और फिर से जंग आपके दहाने पर पहुंच चुकी है। तो भाई तमाम लोग तैयार हो जाएं, पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ने वाली हैं। जबकि आपको बताते चले 80 लाख सिमों को कैंसिल करने का फैसला कर लिया गया है। हालांकि वेब पोर्टल पर इनको सिम जारी भी हो चुकी थी। हेल्पलाइन के नुमाइंदे भी यही कहते रहे कि सिम लिंक हो गई है, फिर भी गवर्नमेंट ने यू टर्न क्यों ले लिया? जिन औरतों ने बाहर से सिम ली या इनलाइन लिंक करवाई, पुरानी सिम लिंक करवाई और उन्हें अपना अकाउंट बायोमेट्रिक नहीं करवाया, इनका डेटा डिलीट हो गया है। अब वो दोबारा सब औरतें नई सिम बेनज़ीर दफ्तर से हासिल करेंगी और अपना अकाउंट फौरन बायोमेट्रिक भी कराएंगी। तो भाई अगर आपकी भी सिम कैंसिल हो चुकी होगी, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हुकूमत इस फैसले पर नजरसानी दोबारा से कर रही है और वाज़ेह हिकमत अमली अपनाने का फैसला भी हो चुका है। जबकि बहुत बड़ी तादाद में लोगों को शिकायत ये भी है कि भाई रिटेल हजरात को बायोमेट्रिक करनी ही नहीं आ रही। जिनको वैलेट इनएक्टिव बताया जा रहा है, तो उनके अकाउंट एक्टिवेट ही नहीं किए जा रहे। काफी लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी है। तो भाई आपको बताते चलें, इसमें रिटेल हजरात का कसूर नहीं है। वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि भी कहीं ना कहीं तरीके से पेमेंट मिल जाए खवातीन को और हमारा भी उसमें से हक निकल जाए। उनकी तो पूरी कोशिश होती है कि आपकी पेमेंट मिल जाए, लेकिन ये जिस नेटवर्क की सिम होती है उसी के मसाइल होते हैं। अब काफी लोगों को रिटेलर हजरात ने यह भी कहा है कि भाई आपका एरर आ रहा है, आप जोंग के दफ्तर जाएं और वहां पर आपका ये एरर खत्म हो जाएगा। तो देखिए भाई काफी लोगों को यही मसाइल थे। जिनको भी एरर आया है, तो वो अगर आपके पास जैस की सिम है, जोंग की है, टेलनार की है, तो भी आप उनके दफ्तर जाकर वहां से भी इस एरर को खत्म करवा सकते हैं, क्योंकि उनके पास अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का तमाम रिकॉर्ड भी आ चुका है। ज्यादातर खवातीन ने बायोमेट्रिक अपडेट करवाई है नादरा से, और नादरा वालों ने भी कहा है कि आपकी जो बायोमेट्रिक है वो कल तक अपडेट हो जाएगी। तो क्या भाई पेमेंट हमारी वहां से निकल आएगी अगर हमने वहां से बायोमेट्रिक करा ली है? तो देखिए भाई आपको बताते चले, पहले भी इसके बारे में हमने आपको बताया था कि भाई अगर आप नादरा से
बायोमेट्रिक कराते हैं तो भाई वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, वो काबिल कबूल नहीं होगी, क्योंकि आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्लान की मुख्तलिफ रिटेलर शॉप से बायोमेट्रिक करानी होगी। नादरा की बायोमेट्रिक शनाख्ती कार्ड के लिए होती है, ना के पैसों के लिए। काफी खवातीन के पैसे ज्यादा ही काटे जा रहे हैं कुछ, जिसमें खवातीन ने बताया है कि हमारी 14,500 रुपए की टोटल किस्त थी, लेकिन हमें 12,000 रुपए दिया गया, जिसमें 280 रुपए अलग से काटे गए और बाकी पैसे अलग से काटे गए, जिसमें बताया जा रहा है कि भाई 280 आपके बैंकों का हुआ और बाकी हमारी कटौती है। तो काफी लोग इस वजह से भी परेशान हैं। तो भाई आपको बताते चलें, आप बीएसपी की हेल्पलाइन पर राब्ता करके अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। 0800-0264777 पर राब्ता करके अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। जबकि आपको बताते चले, अगर आपका भी ये बताया जा रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, तो भाई ऐसे लोगों को बताते चले, ये खवातीन अहल हैं लेकिन इनका स्टेटस चेंज नहीं किया गया है। जल्द से जल्द अभी भी 8171 की अपडेट्स मुकम्मल नहीं हुई हैं। 8171 का पोर्टल अभी भी अपडेट हो रहा है। जैसे जैसे मुकम्मल अपडेट होता जाएगा, आपके स्टेटस भी चेंज होते जाएंगे। डायनामिक रजिस्ट्री के इंदराज वालों को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये अहल हैं, इंशाल्लाह इनको भी पैसे मिलेंगे। हाँ, अलबत्ता इनमें से कुछ को नाहल भी किया जा चुका है। जरूरी नहीं है कि सब अहल हैं, इनमें कुछ को नाहल भी किया गया है और इनके पैसे भी काफियों के रुके हुए हैं। जबकि आपको बताते चलें, ज्यादातर अफराद को पैसे तो मिले हैं लेकिन वापसी कोई एसएमएस ही नहीं आया, या जब बायोमेट्रिक हो जाती है कोई एसएमएस आया तो देखें भाई अभी बैंकों के पास इतना ज्यादा बर्डन है कि ये सिर्फ और सिर्फ 8171 के मैसेज थे जो कि खवातीन को मिलते थे, लेकिन ये बैंकों की जानिब से किसी किसी को मैसेज भेजा जा रहा है, किसी खवातून को। अक्सर खवातीन का यही कहना है कि हमें कोई मैसेज नहीं आया, हमारी हालांकि सिम भी एक्टिव है, कोई मैसेज हमें मौसूल नहीं हो रहा है। तो भाई वाकई परेशानी बनती है। हालांकि मैसेज तो आना चाहिए, अगर पेमेंट आ जाए तब भी आए, अगर पेमेंट नहीं आई है तब भी आपको मैसेज आ जाना चाहिए, ताकि इससे फायदा ये होता है कि खातून को तसल्ली हो जाती है कि भाई मेरी पेमेंट तो कम से कम आ चुकी है, मेरी पेमेंट निकल गई है, या हमने निकाल ली है पेमेंट, तो अभी ये भी पता चल जाएगा कि भाई इतने पैसे निकाल लिए हैं। ऑनलाइन पेमेंट अगर आप सेंड करना चाहते हैं, काफी लोग ऑनलाइन पेमेंट सेंड करना चाहते हैं, अगर आपके अकाउंट में भी वैलेट अकाउंट में पैसे आ चुके हैं तो भाई ऑनलाइन पेमेंट अभी फिलहाल के लिए सेंड नहीं कर सकेंगे। इसके लिए 3 से 6 महीनों का टाइम पीरियड मजीद मांगा गया है बैंकों की जानिब से। जैसे ही ये मसला हल होगा आपको भी बता दिया जाएगा। जबकि आपको बताते चले, कौमी असम्बली की कायम कमेटी बराए तखफीफ गुर्बत और माशरती तहफ़्फ़ुज़ का इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी बीएसपी आमिर अहमद अली ने बताया कि 16 जुलाई से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्लान के अकाउंट मुकम्मल डिजिटल हो जाएंगे। मुस्तकीन को कतारों से बचाने के लिए इनके बैंक अकाउंट्स में रकम मुंतकिल करने का फैसला किया जा चुका है। जिनके पैसे अभी तक नहीं मिले ना, तो भाई 16 जुलाई तक उनके भी मुकम्मल तौर पर पैसे लगना शुरू हो जाएंगे। और आपके जो जितने भी एरर आ रहे हैं या पैसे निकल नहीं रहे आपके अकाउंटों से, तो वो मसाइल भी हल हो जाएंगे जल्द से जल्द। अगर आप भी अपनी ड्यू पेमेंट को चेक करना चाहते हैं तो भाई रिटेलर हज़ार से बेस्ट तरीका है कि वहां से चेक करवा लीजिए। अगर आप 8171 के पोर्टल पर चेक करना चाहते हैं तो वहां से भी आसानी के साथ, अगर आपका स्टेटस एक्टिव है या इनएक्टिव है, वहां पर ये मेंशन किया जा चुका होगा कि भाई आपकी किस्त जमा हो चुकी है। जहां पर लिखा हो ना जमा हो चुकी है, तो भाई उनके पैसे आ चुके हैं। वीडियो के आखिर में वीडियो को लाइक कर ले, यूट्यूब चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं कुछ नई ताज़ा तरीन अहम अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।